अस्सलामुअलैकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको रमज़ान के लिए स्पेशल चाट मसाला की रेसिपी बताएंगे। किस तरीके से इसको बनाया जाता है, वो भी भुना हुआ, और किस तरीके से इसको भुना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान डलता है, क्या क्या इसके अंदर मसाले डलते हैं। सबसे पहले है सौंफ। यह है सौंफ, और सौंफ के बारे में तो आपको पता है कितने फ़ायदेमंद चीज़ है ये। आँखों की रोशनी तेज़ करती है, खुशबू लाती है मुंह के अंदर और जायका लाती है। उसके बाद है साबुत धनिया। ये है धनिया, साबुत धनिया। धनिया के बारे में भी आपको पता है कि मैदे को कितना आराम पहुंचाता है। ये है साबुत धनिया। उसके बाद है ज़ीरा। ये है ज़ीरा। उसके बाद है ये अजवाइन, और ये है साबुत मिर्ची, साबुत मिर्ची, और ये है काला नमक। और ये है टाटरी, टाटरी, काला नमक, लाल मिर्चें, अजवाइन, ज़ीरा, साबुत धनिया, और ये है आपकी मनपसंद सौंफ। ये सब चीज़ें किस तरीके से भुनी जाएंगी वो आपको बताते हैं, और बहुत मज़ा आएगा आपको जब ये बन जाएगा। और आप जब चाट मसाले में इसको इस्तेमाल करेंगे और जब आप इसको बनाएंगे, जब ही आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। चलें आपको आगे बताते हैं इसकी रेसिपी। ये हमने फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे पे। ये चूल्हा स्टार्ट कर दिया है, और ये फ्राई पैन। अब इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च। ये डाली हमने लाल मिर्च, सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा, यह है अजवाइन, ये डाल देंगे अजवाइन। अब इसके अंदर जो है काला नमक डालेंगे, वो किस तरीके से डालेंगे वो आपको बताएंगे, और टाटरी। अब इसको हल्के हल्के फ्राई पैन पे मिक्स किया जाएगा। चूल्हे की आंच तेज़ कर दी है, और इसको हल्के हल्के हिलाते रहें जब तक ये भुने नहीं। इसको इसी तरीके से चलाते रहें, क्योंकि ये जब भुनेगा हल्का कलर चेंज होगा, फिर आप देखिएगा कितना खूबसूरत इसका रंग बनता है और कितना अच्छा ये लगता है बनने के बाद। और जायका ओहो, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि रमज़ान का महीना है। इसके अंदर चाट मसाला की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और चाट मसाला तो वैसे भी बना के रखना चाहिए घर के अंदर इस्तेमाल के लिए। ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है हल्के हल्के। ये देखिए ब्राउन कलर का हो रहा है। जब ब्राउन हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर इसको उतार के क्या करना है, क्या प्रोसेस है, वो आपको बताएंगे। चूल्हे की आंच तेज़ रखना है, और इस तरीके से इसको हिलाते भी हैं। ये देखें फाइनल लुक। जब इसको भून लेते हैं तो किस तरीके से इसकी शक्ल तैयार होती है, किस तरीके से इसकी खूबसूरती आती है। ये देखें आप किस तरीके से ब्राउन हो गया ये। अच्छा, इसको ख्याल रखना है इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना है, इसी तरीके से भूनना है इसको। खुशबू देखें कितनी प्यारी है। शायद आपको धुआं नज़र नहीं आ रहा हो, हल्के हल्के इसमें से धुआं उठ रहा है क्योंकि गर्म है इस टाइम। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसको ग्राइंडर के अंदर पीसते हुए। फिर ग्राइंडर को पीसने के बाद इसके अंदर
कौन कौन से चीज़ें डलेंगी वो भी आपको दिखाएंगे। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। वो हो उससे ज़्यादा आपको खाने में मज़ा आएगा, इसको यूज़ करने में मज़ा आएगा। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको पीसते हुए। ये देखिए, हम उसको जग में डाल रहे हैं ग्राइंडर के, उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो रहा है, इसको ग्राइंडर किया जा रहा है। ये देखें हो गया है तैयार, हमने ग्राइंडर किया। उसके बाद ये फाइनल लुक आया इसका। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छा। ये पूरे रमज़ान चलेगा और बल्कि ईद पे भी आप इस्तेमाल करें इसको, चाट मसाले को। ये है चाट मसाला। अच्छा, उसके बाद जो है ये है काला नमक। ये हस्बे ज़ायक़ा, आप जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये डालें। उसके बाद है टाटरी। ये है टाटरी। टाटरी आप जैसा चाहें, हस्बे ज़ायक़ा जैसे इस्तेमाल करना चाहें वो डालें। अगर ज़्यादा आप खट्टा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें। ठीक है, टाटरी हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से डालें। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं आधा स्पून, चम्मच, आधा चम्मच से के करीब हमने डाल दिया, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा जायका आ जाए। उसके बाद हमने डाल दिया नमक हस्बे ज़ायक़ा और इसको मिक्स कर दिया। ये याद रखिएगा, इसको दोनों चीज़ों को बाद में मिलाना है, मिक्स करना है। ग्राइंडर करने के साथ नहीं करना, फिर वो जायका नहीं रहेगा। बाद में इसको मिलाना है। एक जब गरम करें तमाम चीज़ें, उस टाइम नहीं मिलाना, और ग्राइंडर करें तो ये नमक और टाटरी नहीं मिलाना। ये करना है बाद में मिक्स। ठीक है, यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। उसके बाद अब इसको जाम शीशी के अंदर एक बंद कर दें। ठीक है, यहाँ हमारा व्लॉग कंप्लीट होता है। यकीनन आपको मसाला बनाना आ गया होगा, चाट मसाला। आपको पसंद आया होगा हमारा व्लॉग, तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।